हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और मैं मिल रही हूँ आपको काफी टाइम बाद, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, तो इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं डाल पाई। तो गाइस, उस ठीक होने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे घर में तो कपड़ों का तूफान आया हुआ है, जैसा कि सब छोटे बच्चे हैं मेरे घर पे और मेरे हस्बैंड है, तो देखो हस्बैंड लोग इतना नहीं कर पाते। और जब जब घर का मेन मेंबर बीमार वगैरह हो जाए, तो ऐसा ही होता है। लगभग आप सब मेरे से एग्री करते होंगे कि जब बीमार पड़ते हैं तो घर का सारा सामान फैल जाता है। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं सबसे पहले कपड़े ही ऑर्गेनाइज करूंगी, और उसके बाद मैंने सबसे पहले कपड़े वगैरह वॉश किए, पूरी लॉन्ड्री कंप्लीट की अपनी, और सभी कपड़ों को धीरे धीरे आयन किए। मैं कपड़े घर पे ही आयन करती हूँ लगभग सारे। जब कोई इमरजेंसी होती है, नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बाहर करवाती हूँ। और इसके बाद गाइस, ये मेरी अलमीरा है जिसको आज मैं पूरा ऑर्गेनाइज करूंगी। और ये ऐसी है देखने में। ये अलमीरा मुझे इस घर में दो अलमीरा मिली है, और ये जीनू है जो शैतानी करके भाग रही है। और उसके बाद गाइस, ये मैं अलमीरा को इसलिए आज ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इतने दिन पहले मैंने इसलिए नहीं किया था। जो ये सामने आपको, सॉरी, ये रोड दिख रही है ना, ये इसमें लगी हुई मुझे नहीं मिली थी। इनके बिना मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि मुझे लगभग कपड़े हैंग करने होते हैं। तो फिर ये काफी टाइम से वेट करते करते CPWD वालों ने तो लगाया नहीं, तो हमने पर्सनली ये लगवाए हैं अपने दोनों अलमीरा के अंदर। और उसके बाद ये मैं एक लाइनर लेके आई थी लोकल मार्केट से, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का, नीचे इसके फोम लगा हुआ है, फोम शीट है, ऊपर प्रिंटेड है। तो इसको मैं लाइनर के तौर पे यूज कर लेती हूँ, क्योंकि लाइनर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह की थोड़ा सा दिक्कत है कि बारिश होती रहती है, तो लगभग मॉइस्चर रहता ही रहता है, तो कपड़े वगैरह खराब होने की दिक्कत रहती है। तो लाइनर लगा लेंगे ना, तो कपड़ों में मॉइस्चर नहीं आएगा और कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। और इसको आप बाद में क्लीन कर सकते हैं धीरे धीरे इसको अच्छे से। तो ऐसा है कि इसको मैंने अच्छे से कर लिया है, लगा लिया है। उसके बाद मैं सबसे पहले लेती हूँ अपनी पूरी बेडशीट, सभी मैंने वॉश करके रखी थी, वो सभी एक ही तरीके से मैंने फोल्ड कर ली है गाइज। और इनको एक ही तरीके से मैं लगा लेती हूँ, ताकि स्पेस भी अच्छे से यूज में आ जाए और ये दिखने में भी लुक अच्छा दे। और उसके बाद में गाइज, ये सिंगल बेड की बेडशीट है जो मैं लगा रही हूँ। इनको भी मैंने इसी तरीके से लगा लिया है। फिर ये सारे मेरे घर के कर्टन है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। अभी मैंने घर पे कहीं भी कर्टन नहीं लगाए हैं, क्योंकि कर्टन रोड अभी तक लगा के नहीं दी है। अभी काम चल रहा है, तो देखते हैं कब तक लगा देते हैं। फिर मैं पूरे घर का मेकओवर वीडियो भी दूंगी आप सभी को। तो ये कर्टन लगेंगे, यूज में आएंगे, तो एक बार तो इनको ऐसे स्टोर करके रख देते हैं। और उसके बाद में गाइस, मैं ले लेती हूँ पूरे मेरे टॉवल वगैरह एक्स्ट्रा जो भी होते हैं वॉश करके रखे हुए थे, वो सारे मैं इसी में ऑर्गेनाइज कर लूंगी, क्योंकि ऊपर का स्पेस है ना, तो ऐसे में यूज सही से हो जाता है। मैंने यहाँ पे कोई भी बास्केट वगैरह यूज में नहीं ली है, ऐसे ही मैं डायरेक्ट रख दे रही हूँ। और दिखने में भी ठीक ठाक ही लग रही है। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ नेपथलिन के ये बॉल्स, और ये रखने से फायदा ये होता है कि कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। और जब भी आप अलमीरा को ओपन करते हैं, तो एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी, कि स्मेल करने को। और उसके बाद में छोटा सा एक बॉक्स कार्डबोर्ड का था, और मेरे पास और एक और कार्डबोर्ड का बॉक्स था। इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा जो भी कुशन कवर थे वो इसमें लगा लिए हैं। और जो छोटा सा दूसरा बॉक्स है, उसमें मैं हैंड टॉवल थे एक्स्ट्रा, वो सारे इसमें रख दे रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से मार्केट से बास्केट या कुछ भी लेके आए, और घर पे भी जो भी चीजें मिलती है उससे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये फिर मैंने लिया एक बास्केट, इसमें मैं अपने हस्बैंड के सारे अंडरगारमेंट्स और हैंकी वगैरह एक ही जगह स्टोर कर देती हूँ, ताकि जब वो सुबह ऑफिस जाते हैं तो कुछ भी उनको मांगना नहीं पड़ता। और ये कपड़े हैंग किए, इन्हीं के नीचे एक स्पेस था, इसी को मैंने यूज में लिया है और एक ही जगह रख दिया। उसके बाद में नीचे का जो स्पेस था, उसमें मैंने उनके सारे लोवर वगैरह हैंग किए हैं। और एक ये बास्केट थी, इसके अंदर मैंने उनके सारे शॉर्ट्स थे वो ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि चेन्नई का वेदर ऐसा है कि इतना ठंडा ठंडा नहीं है यहाँ पे, तो यही शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं। तो अभी मैं विंटर के तो इस बार कपड़े नहीं निकालूंगी, यहाँ पे सारे समर वाले कपड़े यूज में ले रही हूँ, और एक एक पोर्शन करके मैं क्लीन कर रही हूँ धीरे धीरे। तो उसके बाद में मैं इस पे आती हूँ, तो इसमें मैंने जो भी रखे हैं वो उनके कुर्ते पजामे हैं, जो कि फेस्टिवल पे पहनने वाले हैं।
उनको एक साइड में मैं रख देती हूँ क्योंकि वो तो अभी यूज में नहीं आते हैं। और उसके बाद में गाइस उसको क्लीन करने के बाद मैं ले लेती हूँ अगेन एक बास्केट, और उसके अंदर मैंने पूरी टी शर्ट उनकी फाइल सिस्टम से रखी है ताकि निकालने में और रखने में दिक्कत नहीं होगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं तो स्पेस भी अच्छे से यूज होगा और आपका सब कपड़े कोई भी फैलेंगे भी नहीं। और उसके बाद में ये 4-5 टी शर्ट थी जो मैं बाहर रख रही हूँ, वो इसलिए कि शाम को जब वो ऑफिस से आते हैं तो वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वो स्वेटिंग में हो जाती है तो वो आते ही चेंज करते हैं, तो ये मैं कभी कभी बिना आयन के भी रख देती हूँ, इसलिए मैं इनको बाहर ही रखती हूँ। और अगेन मैं फिर इसमें नेफ्थलिन की बॉल्स रख रही हूँ क्योंकि हर जगह रखती हूँ ना तो कपड़े वगैरह अच्छे से वो खराब होने की समस्या नहीं रहेगी। और उसके बाद में फिर एक बास्केट लेती हूँ, उसमें मैं अपने बेटे की सारी टी शर्ट जो बाहर पहनने की है वो रख के नीचे रख देती हूँ। फिर एक अगेन एक बास्केट लेती हूँ क्योंकि मैं बास्केट वगैरह में कपड़े वगैरह ज्यादा रखती हूँ तो इससे कपड़े फैलते भी नहीं और जल्दी से मिल भी जाते हैं। और ये फिर बास्केट में मैं जो घर पे पहनने वाली टी शर्ट थी वो रखी है। फिर एक बास्केट थी और उसके अंदर मैंने जो भी सारे स्कूल की एक्स्ट्रा ड्रेस वगैरह उन्हीं यूनिफॉर्म थी रख देती हूँ। और फिर ये वाइट कलर की छोटी सी बास्केट है, इसमें उसके लोअर और जींस वगैरह आ गई हैं। और ये शॉर्ट्स थे वो मैं ऐसे ही रख रही हूँ और इसके लिए कोई भी मैं बास्केट वगैरह यूज नहीं कर रही। और एक ही इसी बॉक्स मतलब ड्रॉर के अंदर सारे कपड़े उसके ऑर्गेनाइज हो गए हैं और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे आप पूरे स्पेस को यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद में गाइस मैंने लिया छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक और मैंने अपने लिए बनाई स्ट्रॉन्ग सी कॉफी और बालकनी में बैठ के मैंने की कॉफी इंजॉय। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, ठंड नहीं है बिल्कुल भी और बारिश होती रहती है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और बच्चे नीचे खेल रहे थे और साथ में मैं यहाँ जिन्नू का भी ध्यान रख रही थी, वो खेल रही थी तो उसका कुछ पता नहीं चलता वो क्या फैला दे। तो फ्री यहीं बैठ के मैंने कॉफी इंजॉय की। तो जरूरी नहीं है गाइस कि आप जो काम कर रहे हो वो बस लगातार करते ही रहें, आप बीच में रेस्ट करें, आराम आराम से काम करें ताकि आपको किसी काम को करने में बोरियत फील ना हो और आपको हर काम अच्छा लगे करने के लिए। तो आप ऐसे थोड़ा रेस्ट भी लग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप बीच में। और उसके बाद फिर से गाइज मैं वापस आ जाती हूँ अलमीरा को, जो थोड़ा सा रह गया था ऑर्गेनाइज करने के लिए, नीचे के 2 पोर्शन रह गए थे। और यहाँ पे जीनू भी मेरी हेल्प कर रही है, जैसा कि देख रहे हो वो बैठी है आराम से, बहुत बीच में शैतानी करती है वो। और ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर लिया था, ये साड़ी पैकिंग के लिए आते हैं। और ये मेरे पास बहुत सारे रखे पड़े थे लेकिन जो आज मेरे हाथ लगा उसकी चेन भी नहीं थी, लेकिन आज मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा दिया, बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगी। ये फ्लफी वाली फिरोक होती हैं, ये बहुत स्पेस लेती हैं, तो इसको मैंने इसी में एक में दो फिरोक वगैरह रखी हैं जिनों की। और नीचे से मैं पूरा वाइप से क्लीन कर लेती हूँ। और ये एक बॉक्स है, इसमें जिनों का बहुत बड़ा गाउन है वो रख देती हूँ। उसके बाद में ये फ्रॉक रख देती हूँ जो कि कभी कभी पहनने में आती है तो वो सबसे नीचे रख रही हूँ ताकि ये कम कम यूज में होती है तो जरूरी नहीं है कि मैं ऊपर रखूं। और ये जो कपड़े हैं ये मैं साउथ इंडियन ड्रेस दोनों बच्चों के लिए एक एक लेके आई थी इस दिवाली पे। सोचा था कि उनको साउथ इंडियन लुक दूंगी, अच्छे से पहना के तैयार करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हितेन हो गया था बहुत ज्यादा बीमार, उसको मैंने दिवाली पे हमें एडमिट करवाना पड़ा था, तो हम दिवाली पे घर पे ही नहीं थे तो हमने दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं की ढंग से। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि ये कभी ना कभी मैं यूज करूंगी तो उनको पहनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। फिर गाइस मैं ले लेती हूँ ये फाइल एक्स्ट्रा जो रखी पड़ी है, इनमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है फाइल में, ये बच्चों की फाइल है। इसके अंदर ड्राइंग करता है या कुछ भी एक्टिविटी करता है बनाता है तो वो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि बच्चे बड़े होंगे तो यादगार के तौर पे अच्छा लगता है। और कुछ फाइल डॉक्टर की है जो कि बच्चों की लगभग चलती रहती है तो वो यहीं से मैं ले लेती हूँ। और ये जिनों के एक्स्ट्रा डायपर और एक्स्ट्रा वाइप्स होते हैं वो भी मैं नीचे रख लूंगी। फिर अगेन मैं एक बड़ी सी बास्केट लेती हूँ और इसमें मैं सारी जिनों की एक साइड में टी शर्ट और टॉप वगैरह रखूंगी और एक साइड में उसके बॉटम रखूंगी, सारे उसके लोअर वगैरह, तो ऐसे में सारे एक ही जगह आ जाएंगे, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे। और एक छोटी सी बास्केट में मैं उसके
जो सेट हैं पूरे ऊपर और नीचे के दोनों के, उसको भी रख लेती हूँ। तो ऐसे एक एक ड्रॉर बोलूंगी, या इनमें बच्चों के कपड़े आ गए तो ज्यादा मेरा स्पेस नहीं लगा है किसी भी चीज को रखने के लिए। फिर ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड था, इसको मैंने मास्किंग टेप लगा के सिक्योर कर लिया अच्छे से। तो इसके अंदर एक मेरे पास व्हाइट कपड़ा था, वो मैंने लगा दिया। फिर मैं ये ले रही हूँ जिन्हों के, जो घर पे डायपर फ्री रखती हूँ, तो उसको छोटे छोटे उसके हाफ पैंट हैं वो रख देती हूँ। इसी के अंदर मैं उसकी बनियान वगैरह जो भी उसको पहनाती हूँ, उसके सॉक्स हैं, सारे मैं एक ही जगह स्टोर कर लूंगी, ताकि कभी किसी और को भी मैं बोलूँ लाने के लिए तो किसी को दिक्कत नहीं होगी और मेरे को भी दिक्कत नहीं होगी इनको लेके आने में। और बच्चों की एक जगह सारी चीज मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है, वरना हर जगह बिखरी रहे तो हमें कभी इधर भागना पड़ता है कभी इधर। और उसके बाद एक छोटी सी बास्केट में मैंने उसकी सारी हैंकी भी लगा के रखती हैं। और अगेन फिर मैं एक बास्केट लेती हूँ, इसमें मैं अपने बेटे के अंडरगारमेंट्स सारे रख लूंगी। तो ऐसे आप भी गाइस छोटी छोटी बास्केट वगैरह को यूज करके अपना हाँ, समय भी बचा सकते हैं और कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे क्या है कि दिक्कत नहीं होती, कपड़े फैलते नहीं हैं, आप उसी में फिर धोने के बाद जमा सकते हैं, बार बार इधर उधर रखने का झंझट खत्म हो जाता है। तो फिर सबसे ज्यादा गाइस मेरे घर पे सॉक्स होती है ना, वो नहीं मिलती हैं बच्चों की। तो आज मैंने सोचा कि सभी की मैं अलग अलग सॉक्स स्टोर करती हूँ। तो हितेन की मैंने ऐसे छोटे से बॉक्स में और उसी जिनों की उसमें कर दी, ऐसे करके मैं सभी की। और सॉक्स को फोल्ड करने का तरीका भी मैं बताती हूँ आपको। ऐसे दोनों सॉक्स एक के ऊपर एक ले लेंगे, फिर इसको राउंड करते जाएंगे और फिर एक दो फिंगर डाल के ऐसे इसको वापस से फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे ये दोनों सिक्योर हो जाते हैं और ये कहीं नहीं जाने वाली, ऐसे में गुम भी नहीं होंगी। और फिर मैंने ये अलमीरा का ड्रॉर था, उसके ऊपर एक हुक लगाया है गाइज, और इसके ऊपर मैंने बेल्ट वगैरह जितने भी थे बच्चों के और हस्बैंड के लगा दिए, और एक्स्ट्रा केप थी वो भी रख दी हैं। आप भी ऐसे स्पेस को यूज कर सकते हैं। और जो भी ये बास्केट थी इनमें अगर पता नहीं चले इसलिए मैंने लेबलिंग कर ली है। और ये मैंने घर पे ही, बनाया था। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से लेके आओ, लेके भी आ सकते हो, आपके ऊपर है ऑप्शन। तो ऐसे करके मैंने पूरी अलमीरा को किया है ऑर्गेनाइज। गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ भी टिप्स और ट्रिक्स आपको मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, पसंद आए तो शेयर कमेंट भी जरूर करें। बाय बाय।